ने जब से 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, सभी के मन में एक सवाल था कि कैसे यह पैकेज गरीबों के लिए मदद करेगा, छोटे मझोले उद्योगों के लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी, या जो सैलरी पाने वाले लोग हैं उनके लिए क्या इंतजाम होगा, कोरोना संकट से हम कैसे उबरेंगे। आज इसका खाका सामने आया। आज हम आपको बहुत ही आसान भाषा में पीएम मोदी के इस आर्थिक पैकेज के बारे में समझाने जा रहे हैं। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना जैसे महासंकट से देश को उबारने के लिए कुछ ही घंटे पहले जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, आज उसका ब्लूप्रिंट सामने आ गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी टीम के साथ आज देश के सामने आई तो उन्होंने तस्वीर साफ की और यह बताया कि 20 लाख करोड़ के पैकेज में किसके लिए क्या क्या है। सबसे पहले समझ लीजिए कि सैलरी क्लास की मदद के लिए इस पैकेज में क्या है। 15,000 से कम सैलरी वालों को सरकारी सहायता मिलेगी। सैलरी का 24% सरकार पीएफ खाते में जमा करेगी। सरकार की तरफ से यह मदद अगस्त तक जारी रहेगी। टीडीएस की दरों में 25% की कमी होगी जो मार्च 2021 तक जारी रहेगी। सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की तारीख भी और बढ़ा दी है। टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर कर दी गई है। निर्माण के काम के लिए बिल्डरों को मोहलत दी गई है। बिल्डरों को 6 महीने तक का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट की डिलीवरी का समय 6 महीने बढ़ा दिया गया। 50,000 करोड़ रुपए का लगभग लाभ आम जनता को मिलने वाला है। यानी कि अगर मेरा 100 रुपया बनता था तो मैं 100 रुपये की बजाय अब 75 रुपये दूंगा और उसमें 25% की कटौती की गई है, तो एक बहुत बड़ी राहत। सरकार ने इसके अलावा छोटे और मध्यम उद्योगों को फायदा देने की कोशिश की है। अगले कुछ मिनट में हम आपके सामने इस आर्थिक पैकेज का पूरा विश्लेषण करने जा रहे हैं और आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि इस पैकेज के बाद कोरोना जैसी महामारी के बीच भी देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया है, हर क्षेत्र से जुड़े क्या खास क्या आम, हर कोई अपने हिस्से में आई राहत को समझने की कोशिश में जुटा है। हालांकि प्रधानमंत्री के ऐलान के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी बहुत लोगों को अपने हित की बात शायद अभी तक समझ में भी नहीं आई, जबकि कुछ घंटे पहले ही देश के वित्त मंत्री ने भी 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 15 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिससे लॉकडाउन की वजह से आर्थिक चोट झेल रहे लोगों के सामने सरकारी सहयोग से जुड़ी तस्वीर बिल्कुल साफ हो सके। क्योंकि 24 घंटे की मगजमारी के बावजूद ज्यादातर आम लोग अभी उलझन में थे कि आर्थिक पैकेज से कितनी राहत मिलेगी और कैसे मिलेगी, जिससे वो खुद को समझ सकें, दोबारा खड़ा कर सकें खुद को। इसलिए हमने भी फैसला लिया कि आसान भाषा में आपको आर्थिक पैकेज की बारीकियां समझाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न की। साल 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख कल तक 31 जुलाई थी, जो आज बढ़कर 30 नवंबर तक हो गई है। टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दी गई है। और यही नहीं, बल्कि इसके अलावा इनकम टैक्स के रिफंड की भी जो राशि होगी जल्द जारी होगी। बात टीडीएस यानी टैक्स डिडक्ट एट सोर्स की करते हैं, जिसको लेकर बहुत बड़ी राहत सरकार ने दी, क्योंकि अब बिना सैलरी वाले पेमेंट के लिए टैक्स डिडक्ट एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में 25% की कटौती की जाएगी। इससे करदाताओं पर 50,000 करोड़ रुपए का भार कम पड़ेगा। अब सवाल है कि किस पेमेंट पर इसका फायदा मिलेगा। इसका जवाब यह है कि जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट, प्रोफेशनल फीस, ब्याज, किराया, डिविडेंड, कमीशन और ब्रोकरेज देते हैं, तो इस पर अब 25% कम टीडीएस देना होगा। टीडीएस को लेकर नया नियम कल यानी 14 मई से लागू भी हो जाएगा, जबकि यह फैसला अगले साल 31 मार्च तक लागू रहेगा। और अब बात करते हैं ईपीएफ की, जिसको 2500 करोड़ का फंड दिया गया है।
दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर यानी नौकरी देने वाले का 12% हिस्सा था, जबकि एम्प्लॉय यानी कर्मचारी का 12% हिस्सा दिया जा रहा था। यह मार्च, अप्रैल और मई के लिए था। अब इसे 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। इसका मतलब यह है कि जून, जुलाई और अगस्त की सैलरी के ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में भी सरकार मदद करेगी, जो 2500 करोड़ रुपए की होगी। अब सवाल है कि इसका किससे फायदा मिलेगा? तो इसका जवाब यह है कि 3,67,000 ऐसे संस्थानों को इसका फायदा पहुंचेगा, जहां 72,22,000 कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे कर्मचारी जिनकी तनख्वाह 15,000 रुपए से कम है और जो 100 से कम कर्मचारी वाले संस्थानों में काम करते हैं, जिनके पीएफ अकाउंट में सरकार ही पूरा 24% हिस्सा जमा करेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए यह 20% होगा। इसके अलावा ईपीएफ में अब 12% की जगह 10% अंशदान होगा, यानी अगले 3 महीने तक ईपीएफ में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन यानी अंशदान को 12% की जगह 10% रखा गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है ये लागू। अब सवाल यह कि इसका किसे फायदा मिलेगा? दरअसल इसका फायदा 6,50,000 संस्थानों के 4,30,00,000 कर्मचारियों को अगले 3 महीने तक मिलेगा। इससे संस्थानों के 6,750 करोड़ रुपए बचेंगे, ऐसे कामकाजियों को जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के दायरे में नहीं आते। इसके बाद बारी आती है रियल एस्टेट डेवलपर्स यानी बिल्डर्स की, जिनको इस आर्थिक पैकेज के जरिए बड़ी राहत दी गई। जो प्रोजेक्ट 25 मार्च या उसके बाद पूरे होने थे, उन प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन और पूरा होने की समय सीमा यानी कंप्लीशन तक 6 महीने की और मोहलत मिल जाएगी। इसका मतलब यह है कि किसी प्रोजेक्ट को लेकर अलग से आवेदन नहीं देना होगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी को जरूरी लगता है तो कंप्लीशन की समय सीमा को 3 और महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। समय समय पर बढ़ने के बाद अपने आप ही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को नया प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार जल्द राज्यों को एक एडवाइजरी जारी करेगी। लेकिन बड़ी बात एमएसएमई की, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग कहते हैं, जिसकी मजबूती के लिए केंद्र सरकार ने 6 नए कदम उठाए हैं। क्योंकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। इनके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब यह कि किसी को अपनी ओर से किसी तरह की गारंटी देने की जरूरत नहीं होगी, गारंटी फीस भी नहीं लगेगी। कर्ज की समय सीमा भी 4 साल की होगी, जिसमें पहले 1 साल में मूलधन वापस नहीं करना पड़ेगा। सरकार की इस स्कीम का फायदा 31 अक्टूबर 2020 तक उठाया जा सकता है। इस योजना का लाभ 45 लाख यूनिट को पहुंचेगा, जिनके यहां लॉकडाउन की वजह से व्यापारिक गतिविधियां बिल्कुल बंद हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार के सहयोग से ये अपना व्यापारिक गतिविधियां दोबारा शुरू कर सकते हैं, जिससे उनको अपने यहां काम कर रहे लोगों को नौकरियों से हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोजगार नहीं छिनेगा। इसके अलावा संकट में चल रहे छोटे उद्योगों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत उद्योगों के प्रमोटरों यानी संस्थापकों को बैंक से कर्ज मिलेगा। इसके दायरे में ऐसे उद्योग आएंगे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो चुके हैं या संकट में चल रहे हैं। इससे 2 लाख मझोले, बेहद छोटे, कुटीर और गृह उद्योगों को फायदा पहुंचेगा। इसके लिए सरकार क्रेडिट गारंटी फंड, ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को पैसा देगी। इसके बाद यह ट्रस्ट बैंकों को पैसा देगा। यानी कुल मिलाकर एमएसएमई के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। छोटे उद्योगों को लेकर के सरकार का यह पैकेज बहुत अहम है।